आज आइए हम अख़मीरी रोटी का पर्व और विश्व सुसमाचार प्रचार उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने का कुछ समय लें। इस अख़मीरी रोटी के पर्व के द्वारा हमें अपने सभी पापों पर चिंतन करने और पश्चाताप करने के द्वारा मसीह के बलिदान भरे जीवन पर विचार करना चाहिए। ऐसा करके हमें यह सोचकर इस पर्व को मनाना चाहिए कि हम भी उनके दुखों में भाग लेंगे। संसार के लिए मसीह ने अपना आराम, अपनी खुशी और यहां तक कि अपना सारा जीवन भी त्याग दिया। फिर उन्होंने स्वर्गीय संतानों के जो सदा के लिए मरने वाली थी, पापों को अपने ऊपर लेने के लिए क्रूस उठाया। हम समझ सकते हैं कि अपने संतानों के लिए मसीह का प्रेम वास्तव में उनके स्वयं के आनंद और खुशी से बड़ा था। एक शिक्षा जो परमेश्वर ने अपने संतानों को दी है वह है प्रचार करना, जिसके द्वारा उन्हें परमेश्वर के इस तरह के महान बलिदान का एहसास कराया जा सकता है। प्रचार करने से हमें खुशी मिल सकती है, लेकिन यह पूरी तरह तभी पूरा हो सकता है जब हम खुद के बजाय दूसरों के उद्धार पर पूरा ध्यान दें। इसी कारण परमेश्वर सियोन के सभी संतानों को प्रचार नामक परमेश्वर की शिक्षा का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। सुसमाचार का प्रचार किए बिना वे न तो मसीह के हृदय और न ही उनके बलिदान के बारे में समझ पाएंगे। इसलिए आज अख़मीरी रोटी का पर्व और विश्व सुसमाचार प्रचार शीर्षक उपदेश का अध्ययन करने के द्वारा आइए हम अख़मीरी रोटी के पर्व में निहित प्रचार के अर्थ पर चिंतन करने का समय लें। आइए हम दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक अध्याय 4 खोलें। अध्याय 4 आयत 1। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवतों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। परमेश्वर की शिक्षाओं में वचन का प्रचार करना है जो सत्य का मार्ग है। हमें समझना चाहिए कि यह वास्तव में एक अर्थपूर्ण शिक्षा है। सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रहे। क्या उठा? दुख उठा। दुख उठाने के मार्ग पर चलने के लिए सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। सारे दुनिया के खातिर मसीह ने हमारे सभी पापों को अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पर अपना जीवन देकर स्वयं को बलिदान किया। हमें भी परमेश्वर के उदाहरण का अनुसरण करके सारी मानव जाति की अगुवाई स्वर्ग में करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम पूरी दुनिया को लाभ पहुंचाने में सक्षम हो सके। जब हम बालक थे तब हम केवल एक बालक के समान ही सोच सकते थे। बालकों के पास सिर्फ स्वयं के लिए जीने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। वे बचकाने व्यवहार करते हैं, जैसे भूख लगने पर भोजन के लिए रोना या अपने डायपर बदलने की आवश्यकता के लिए रोना। लेकिन जो सयाने होते हैं वे न केवल अपना ध्यान रखते हैं बल्कि दूसरों के लाभ की भी चाह रखते हैं। ये वे लोग हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि उनके पास एक सयाना विश्वास है। हमारा विश्वास एक बालक के विश्वास से बड़ों के विश्वास में बदलना चाहिए। हमारे विश्वास में होने वाले इस महत्वपूर्ण बदलाव के लिए प्रचार करना सबसे आवश्यक कारक है। यदि हम केवल अपने लिए या अपनी संतुष्टि के लिए प्रचार करते हैं तो हम कभी भी फल उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। जब हम दूसरों का विचार करते हैं और आत्म संयम का अभ्यास करते हैं और जब हम दूसरों के लाभ को सोचते हैं और बलिदान करते हैं, तब उद्धार का महान कार्य आखिरकार पूरा हो जाएगा। इसी कारण दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 प्रचार को अच्छे दुख के रूप में वर्णित करता है। परमेश्वर ने हमें सिखाया, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। आइए हम पहला पतरस की पुस्तक अध्याय 5 के साथ जारी रखें। अध्याय 5 आयत 8। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं।
विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। सुसमाचार का प्रचार करते समय हमारे पास अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लाभ के लिए दुख का समय आता है। इस दुख के द्वारा हमारा जीवन क्रूस पर मसीह के बलिदान भरे जीवन के साथ संरेखित होता है। परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि इन दुखों के द्वारा वह हमें पुनर्स्थापित करते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं, हमें स्थिर करते हैं और हमारे विश्वास की नींव को दृढ़ करते हैं। क्या इसी कारण हमें प्रचार नामक सत्य के मार्ग पर चलने का अभ्यास नहीं करना चाहिए, जिसके परमेश्वर ने हमें अनुमति दी है? इसीलिए हमारे विश्वास के जीवन में प्रचार के जीवन को सुसमाचार के सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक माना जा सकता है। दुनिया की खातिर परमेश्वर को इसी दिन सुबह 9 बजे क्रूस पर चढ़ाया गया था और दोपहर 3 बजे उनकी मृत्यु हो गई थी। इस समय आइए हम स्वर्गीय पिता की पवित्र इच्छा के बारे में सोचें, जिन्होंने मानव जाति के सभी पापों को अपने ऊपर ले लिया। ऐसा करके हमें सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक सुसमाचार प्रचार करने का मिशन हमें सौंपने के सच्चे और गहरे अर्थ पर विचार करना चाहिए। अब आइए हम एक साथ मरकुस की पुस्तक अध्याय 1 खोलें, आयत 35। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। जब वह मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। मसीह का जीवन एक ऐसा जीवन था जो केवल सुसमाचार के प्रचार के लिए समर्पित था। यदि उनका जीवन केवल स्वयं की खुशी को खोजने के लिए होता तो उनके लिए जो सुनना नहीं चाहते थे, सताए जाने, निंदित होने या उन लोगों को जगाने की कोशिश करने का भी कोई कारण नहीं होता। सुसमाचार का प्रचार करते समय कई कठिनाइयां आती है। विरोध का सामना करने पर गंभीर उत्पीड़न भी होती है। हालांकि मसीह ने हमें यह कहते हुए प्रचार करने के बारे में अपनी इच्छा सिखाई कि मैं इसलिए निकला हूं। प्रचार की प्रक्रिया के बिना हम मानव जाति को न तो प्रबुद्ध कर सकते हैं और न ही सिखा सकते हैं। इसलिए मसीह ने लगातार हमें सिखाया कि मानव जाति को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वह है प्रचार करना। प्रचार हमारे स्वयं के कल्याण, संतुष्टि या खुशी के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय परमेश्वर ने मानव जाति को आनंद, खुशी और एक उज्जवल भविष्य देने के लिए प्रचार को एक मार्ग के रूप में चुना है। सत्य के इस मार्ग का अनुसरण करने के लिए क्या परमेश्वर ने मत्ती अध्याय 28 में यह नहीं कहा, इस सुसमाचार का सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक प्रचार करो? आइए हम मत्ती की पुस्तक अध्याय 28 आयत 18 में परमेश्वर का वचन देखें। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। मसीह ने हमें स्मरण कराया कि सुसमाचार का प्रचार करने की प्रक्रिया प्रसव पीड़ा की प्रक्रिया के समान है, जिसका अर्थ है कि यह बिल्कुल भी आसान नहीं है। भले ही परमेश्वर अच्छी तरह जानते हैं कि सुसमाचार का कार्य करना आसान नहीं है, फिर भी परमेश्वर ने हमें इस मिशन को करने के लिए कहा है। परमेश्वर यह भी जानते हैं कि उनके संतानों के लिए घर पर बैठे रहना, कुछ न करना और आराम से रहना अधिक आरामदायक है। फिर परमेश्वर ने हमें इतना मुश्किल कार्य करने के लिए क्यों कहा? वास्तव में यदि परमेश्वर यह सब स्वयं करे तो सुसमाचार का कार्य एक बहुत ही आसान कार्य है, लेकिन उनके संतानों के दृष्टिकोण से यह कार्य करना बहुत कठिन है।
तब स्वर्ग जाने से पहले परमेश्वर ने हमें यह कार्य क्यों सौंपा? आज इस अख़मीरी रोटी के पर्व के द्वारा परमेश्वर के संतानों को परमेश्वर द्वारा दिए गए सुसमाचार प्रचार के मिशन और अख़मीरी रोटी के पर्व के अर्थ के बीच के संबंध को समझना चाहिए। मसीह का जीवन केवल हमारे खातिर था। वह इस पृथ्वी पर केवल हम पापियों को बचाने के लिए जिए। यदि वह स्वर्ग में ही रहे होते तो उन्हें केवल महिमा प्राप्त होती और इस पृथ्वी पर उन्हें न तो किसी आलोचना, निंदा और न ही अपमान का सामना करना पड़ता। फिर भी उन्होंने उन सभी अपमानों को सहन किया क्योंकि उनके संतानों को बचाने और उन्हें पापों की क्षमा प्रदान करने का यही एकमात्र मार्ग था। क्या उन्होंने अपने संतानों के लिए स्वयं पर विचार करने के बजाय प्रेम से भरे हृदय से यह मार्ग नहीं चुना? आज अख़मीरी रोटी के इस पर्व में इतना गहरा अर्थ शामिल है। अख़मीरी रोटी के पर्व की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए हमें केवल अपने खुद के आराम और सुविधा के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए। परमेश्वर ने हमें इस सुसमाचार मिशन में भाग लेने की अनुमति दी है ताकि हम सत्य को जाने बिना अज्ञानता में मर रही उन दुर्भाग्यपूर्ण और गरीब आत्माओं को बचाने के लिए प्रचार करते समय अच्छे दुख का अनुभव कर सके। केवल अपने संतानों के लिए परमेश्वर ने जीवन का सबसे सुंदर मार्ग छोड़ दिया और अनुरोध किया कि वे इस मिशन को करें। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे कोई भी कर सकता है। यह केवल उनके लिए है जो इस सुसमाचार मिशन को करने के लिए परमेश्वर द्वारा स्वीकृत किए और योग्य ठहराए गए हैं। यीशु ने एक बार एक व्यक्ति के दृष्टांत के बारे में कहा था जो डाकुओं के द्वारा गिर गया था। एक मनुष्य डाकुओं के हाथ में गिर गया और अधमरा छोड़ दिया गया। एक याजक ने उस मनुष्य को देखा लेकिन उसने उसे न देखने का दिखावा किया और वहां से चला गया। एक लेवीय जिसे सबसे धर्मी कहा जाता था और जिसके बारे में कहा जाता था कि वह व्यवस्था को पूरी तरह से मानता था भी उसे देख के कतरा कर चला गया। लेकिन एक सामरी ने उस मनुष्य को बचाने के लिए सब कुछ किया जो वह कर सकता था। उस समय वह सामरी यात्रा पर था। उस व्यक्ति को बचाने में बिताया गया समय एक असुविधा के रूप में माना जा सकता था, लेकिन उसने उस मनुष्य को सराय में ले जाने और उसे बचाने के लिए अपना सारा पैसा खर्च कर दिया। स्वाभाविक रूप से उसकी यात्रा में देरी हुई क्योंकि उसने दूसरों को बचाने के लिए स्वयं की सुविधा का त्याग किया। यीशु ने पूछा, इन तीनों में से डाकुओं के हाथों गिरने वाले व्यक्ति का पड़ोसी कौन ठहरा? तब यीशु ने स्पष्ट उत्तर देते हुए कहा कि उस सामरी के समान बनो जिसने डाकुओं के हाथ गिरे मनुष्य को बचाया। जब हम आज इन सभी शिक्षाओं पर विचार करते हैं तो हम मसीह के जीवन में भाग लेकर क्या कर सकते हैं और क्रूस को कैसे उठा सकते हैं, इसका उत्तर केवल तभी पाया जा सकता है जब हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं। यदि सामरी ने अपने स्वयं की सुविधा के बारे में सोचा होता तो वह याजक और लेविय की तरह उस व्यक्ति को छोड़ देता जिसे डाकुओं ने मारा था। लेकिन अपने निजी समय का आनंद लेने के बजाय उसके पास पहले दूसरों के बारे में विचार करने का मन था। उसने सोचा, मुझे उसके मरने से पहले उसकी जान बचानी चाहिए, इसलिए यीशु ने कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। आज अख़मीरी रोटी के पर्व के द्वारा परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस मामले को समझें। जिस तरह परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए अपने आराम को त्याग दिया और अपना सारा जीवन बलिदान कर दिया, उसी तरह हमें भी अपना समय न केवल अपने लिए और अपनी खुशी के लिए बिताना चाहिए, लेकिन दूसरों के लिए उपयोग करना चाहिए। हमें हमेशा सोचना चाहिए, मैं दूसरों को कैसे बचा सकता हूं, मैं दूसरों की अगुवाई अनंत स्वर्ग के राज्य में कैसे कर सकता हूं, मैं उस सत्य का प्रचार कैसे कर सकता हूं जो दूसरों की पापों की क्षमा और उद्धार में अगुवाई करता है। इस संबंध में यीशु ने हमें मत्ती अध्याय 25 में तोड़ों का दृष्टांत दिया और हमें उन लोगों के बारे में दिखाया जिन्होंने उनकी शिक्षाओं का सही तरह से पालन नहीं किया और जिन्होंने उनका सही तरह से पालन किया। आइए हम मत्ती अध्याय 25 पद 14 पढ़ें। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी।
उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे, उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था, उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, है स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे, उसने भी आकर कहा, है स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, है स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है और जहां नहीं छिपता वहां से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, है दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं छिपटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े है उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उसे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। यहां तोड़ों के दृष्टांत में यीशु ने उस व्यक्ति के बारे में बताया जिसे 5 तोड़े मिले थे, जिसे 2 तोड़े मिले थे और जिसने 1 तोड़ा जमीन में गाड़ दिया था। दृष्टांत में एक को 5 तोड़े मिले और एक को 2 तोड़े मिले। यदि वे केवल अपने लिए और अपने आराम के लिए जिए होते, तो उन्हें यीशु मसीह से ऐसी आशीषें कभी नहीं मिलती। यदि वे अपने स्वयं के आनंद के लिए जिए होते, तो उन्होंने अपने पैसे को काम में लगाने और लाभ कमाने के लिए कभी कोई प्रयास नहीं किया होता। दासों को प्राप्त तोड़ों का मूल्य बहुत महत्वपूर्ण था। यह एक बहुत बड़ी राशि थी। वे उस पैसे के साथ जीवन भर जितना चाहे उतना खा सकते थे, खेल सकते थे, आराम कर सकते थे, सो सकते थे और बिना दूसरों की मदद के जीवन बिता सकते थे। हालांकि 5 और तोड़े हासिल करने के लिए उन्हें बहुत प्रयास करना पड़ा और खुद को पूरी तरह से समर्पित करना पड़ा। यह यहाँ उल्लेख करता है कि उन्होंने अपने पैसे से लेन देन किया। यह वैसा ही है जैसे उनका कोई व्यापार हो। व्यापार अच्छा चलाने के लिए हमें क्या करना होगा? अगर मालिक घमंडी और अभिमानी है और यह सोचता है मैं मालिक हूं, तब क्या काम सफल होगा? बिल्कुल नहीं। हमें विनम्र होना चाहिए और अपने ग्राहकों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे वे राजा हो। भले ही यदि वे क्रोधित हो जाएं और चिल्लाएं, तो हमें जवाब देना चाहिए, मुझे नहीं पता था कि आप ऐसा महसूस करते हैं। कृपया यदि आप अपनी आवाज को थोड़ा नीचा करें, तो हम इस बारे में शांति से बात कर सकते हैं। जब हम उन चीजों को आराम और संतुष्ट करने में सक्षम होते हैं जिनके बारे में एक व्यक्ति असंतुष्ट है, तो हम 5 तोड़े प्राप्त करेंगे। लेकिन 1 तोड़ा प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने क्या किया? उसने ऐसा करने से मना किया और सोचा, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? मैं तुम्हारे सामने इस तरह क्यों झुकूं? तुम मुझसे ऐसा निचला काम करने के लिए कैसे कह सकते हो? चूंकि उसने ऐसा सोचा, इसलिए उसने अपना 1 तोड़ा जमीन में गाड़ दिया। भाई और बहनों, आज अख़मीर रोटी का पर्व वह दिन है जब मसीह हमें बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। जिन्होंने निर्णय लिया, मैं भी मसीह के क्रूस के दुख में भाग लूंगा। परमेश्वर ने मसीह के दुख में सहभागी होने का मार्ग दिखाया है। वह मार्ग और दिशा प्रचार में निहित है। प्रचार करते समय वे सभी जो उस दुख में भाग लेना चाहते हैं, वे स्वाभाविक रूप से जानेंगे और महसूस करेंगे कि क्यों प्रचार करना मसीह के क्रूस के मार्ग का अनुसरण करने का मार्ग है। साथ ही जब हम सुसमाचार के प्रचार के परिणाम स्वरूप कई तोड़ों को प्राप्त करते हैं,
तब हम यह भी महसूस करेंगे कि क्रूस का यह मार्ग हमें कितनी महिमा और आनंद देता है। आज इस अख़मीरी रोटी के पर्व के द्वारा इस तथ्य पर विचार करते हुए कि मसीह इस पृथ्वी पर हमें बचाने के लिए आए थे, हम भी अब से केवल अपनी खुशी, शांति और स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि उन लोगों के बारे में भी सोचेंगे जिन्होंने इस सत्य को नहीं सुना है। यदि परमेश्वर आज न्याय के दिन की घोषणा करे, तो सभी मनुष्य निश्चित रूप से नरक में जाने के लिए नियुक्त होंगे। इसलिए हमें हमेशा सोचना चाहिए कि मैं उन्हें कैसे बचा सकता हूं। वह सामरी उस मनुष्य को केवल देखता न रहा जिसे लूटा गया था और सड़क पर अधमरा छोड़ा गया था। उसके बजाय उसने सोचा, मैं इस मनुष्य की जान कैसे बचा सकता हूं। इसलिए उसने अपने आनंद की परवाह न करके अपनी यात्रा में देरी कर दी और अपनी यात्रा के लिए तैयार किए गए सभी धन को केवल उस व्यक्ति को बचाने के लिए खर्च कर दिया। सामरी ने उस मनुष्य के लिए सब कुछ किया, भले ही वह पूरी तरह से एक अजनबी था। यीशु ने सामरी को आशीष दी, जिसने एक अजनबी के जीवन को बचाने के लिए बहुत मेहनत की। यीशु ने कहा, तू भी जाकर वैसा ही कर। मेरा मानना है कि हम सभी को यह महसूस करना चाहिए कि मसीह के क्रूस को उठाने का मार्ग प्रचार में पाया जा सकता है। हम इसके बारे में दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 में और अधिक शिक्षाओं को पा सकते हैं। परमेश्वर ने क्रूस के अर्थ को प्रचार में बोया है। इसलिए जब हम पूरी तरह से उनके मार्ग पर चलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उनके साथ मिलकर हम मसीह के क्रूस का बोझ उठाते हैं और उनके दुख में भाग लेते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 आयत 5। यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो। आइए हम देखें कि वह कौन है जो योग्य है। कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम क्या उठाते हो? दुख भी उठाते हो। इस तरह का दुख व्यर्थ नहीं है। इसलिए यह कहता है, परमेश्वर के राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं। हमें क्या करना है? आइए हम दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक अध्याय 4 आयत 1 देखें। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके, जो जीवतों और मरे हुओं का न्याय करेगा, और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं कि हमें क्या करना है? तू वचन का प्रचार कर। आप पा सकते हैं कि मसीह के क्रूस का बोझ उठाने का कारण और गहरा अर्थ उनके वचन के प्रचार के मिशन में निहित है। चूंकि परमेश्वर का राज्य निकट है, इसलिए हमें वचन का प्रचार करते हुए उनके दुखों और आने वाली महिमा में मसीह के साथ भाग लेना चाहिए। तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। जिन्होंने इतनी मेहनत नहीं की है, वे कभी भी अख़मीरी रोटी के पर्व के अर्थ को पूरी तरह से अनुभव नहीं कर सकते हैं। उनकी समझ ज्ञान के आधार से ही होती है। यदि हम स्वयं को इस विचार से संतुष्ट करते हैं कि चूंकि अन्य लोग अच्छी तरह से सुसमाचार कर रहे हैं, तो हम शांति से रह सकते हैं, हमेशा सुरक्षित रह सकते हैं, हमेशा चिंता और परेशानियों से मुक्त रह सकते हैं, तो अंत में हम उस व्यक्ति के भाग्य से मिलेंगे जिसने एक तोड़ा मिलने पर उसे भूमि में गाड़ दिया था। हमें बचाने के लिए सब कुछ समर्पित करते हुए मसीह ने अपनी ही सृष्टि से अनगिनत कठिनाइयों, उत्पीड़न, उपहास और निंदा का सामना किया। आज यदि हम उनके बलिदान के जीवन के बारे में सोचते हैं, तो हमें भी अपना स्वयं का क्रूस उठाना चाहिए और उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। यह कहा जा सकता है कि हमें इस एहसास तक पहुंचाने के लिए प्रचार ही सत्य का वह मार्ग है जिसका परमेश्वर ने निर्देश दिया है। लोगों को प्रचार करते समय क्या हर कोई आपका स्वागत करता है? नहीं, वे नहीं करते। जब हम एक व्यक्ति का नेतृत्व करते हैं, तो उन्हें सच्चाई को समझने और स्वीकार करने में बहुत समय लगता है। इसमें बहुत मेहनत लगती है और इसके लिए आपके समर्पण की आवश्यकता होती है। अनगिनत बार आप चिंतित महसूस करेंगे। यदि ये सब बातें एक साथ हो तो एक आत्मा उत्पन्न होगी। इसलिए मसीह ने हमें सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक इस सुसमाचार का प्रचार करने की आज्ञा दी है। प्रचार करते समय हमें केवल अपनी संतानों के लिए किए गए स्वर्गीय माता पिता के बलिदान के बारे में सोचना चाहिए।
हमें सोचना चाहिए, आपने मेरे लिए इतना समय दिया और आप ब्रह्मांड के अनगिनत तारों में से पृथ्वी नामक इस छोटे से ग्रह पर भी शरीर के कपड़े पहनकर आए और मुझे बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। आपने केवल मुझे बचाने के लिए स्वर्ग के सिंहासन को पीछे छोड़ दिया। आपने मुझे बचाने के लिए सारे स्वर्गीय अधिकार और महिमा को त्याग दिया। जब इस तरह की मानसिकता हमारे अंदर होगी, तब फल उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। क्रूस पर के बलिदान को समझे बिना प्रचार करना ऊपर ऊपर से प्रचार करना है, क्योंकि यह मसीह के क्रूस के अर्थ पर विचार न करने वाला प्रचार है। यदि परमेश्वर ने केवल स्वयं के बारे में सोचा होता, तो उनके लिए केवल स्वर्ग में रहना अधिक आरामदायक होता। भले ही हम पापी हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमारा जीवन बचाने के लिए, हमारे देखभाल करने और हमें पश्चाताप में अगुवाई करने के लिए 6000 वर्षों की योजना बनाई। उन्होंने स्वर्ग दूत से भी निचले रूप में इस पृथ्वी पर आने के लिए स्वर्ग की सारी महिमा को पीछे छोड़ दिया। अपनी ही सृष्टि के द्वारा कोड़े मारे जाने, ठट्टों में उड़ाए जाने, दुर्व्यवहार होने और इस तरह के दर्द और पीड़ा में भयभीत होते हुए भी उन्होंने कहा, है पिता, यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा मेरी इच्छा या आराम के अनुसार नहीं, परंतु आपकी इच्छा के अनुसार हो। आज परमेश्वर ने अख़मीरी रोटी के इस पर्व का अर्थ प्रचार में रखा है। परिणाम स्वरूप क्या बाइबल यह नहीं कहती वह अपने वंश को देखेगा? जब भी हम परमेश्वर के बारे में सोचते हुए प्रचार करते हैं, तो यह कितना सुंदर होता है। यह सच्चे प्रचार का एक उदाहरण है जो इस कार्य के अंदर के गहरे अर्थ को समझता है। प्रचार करना केवल शब्दों से दूसरों को अपने विचार और विश्वास दिखाने या बाइबल के बारे में हमारे ज्ञान को फैलाने के लिए नहीं है। स्वयं से यह कहते हुए, मैं क्रूस पर मसीह के इस बलिदान का अनुसरण करूंगा, हमें जचा की सी पीड़ाएं रखते हुए विश्वास के साथ प्रचार करने के लिए बाहर जाना चाहिए। परमेश्वर मनुष्य के मन को देखते हैं और आखिरकार एक बहुमूल्य फल को उनसे जुड़ने देते हैं। भाई और बहनों, भले ही परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान किया था, फिर भी कितने लोग अभी भी यह सोचकर भटक जाते हैं कि रविवार वास्तव में एक आशीषित दिन है और क्रिसमस यीशु मसीह के जन्मदिन का उत्सव मनाने वाला पवित्र त्योहार है। हमें उन्हें उस दृष्टांत के याजक के समान छोड़ नहीं देना चाहिए जो बस पास से गुजर गया था, या उस लेविय के समान नहीं करना चाहिए जो उस मनुष्य को उसे देख के कतरा कर चला गया था। हमें उस सामरी की तरह उनकी देखभाल करनी चाहिए। हमें सोचना चाहिए, परमेश्वर ने मुझ पर बहुत दया की और मुझे वह बनाया जो मैं आज हूं, लेकिन यदि मैं लोगों पर दया नहीं करूं, तो बाद में कौन उन पर दया का हाथ बढ़ाएगा? संसार को बचाने का विशेषाधिकार परमेश्वर ने केवल हमें ही दिया है। चूंकि यह कुछ ऐसा है जो केवल हम ही कर सकते हैं, तो हमें वह होना चाहिए जो इसे करते हैं। चूंकि वह केवल हम ही कर सकते हैं, इसलिए हमें क्रूस का बोझ उठाना चाहिए और मसीह के जीवन का अनुसरण करना चाहिए। आज एक बार फिर अख़मीरी रोटी के पर्व के अर्थ के बारे में सोचते हुए हम स्वर्गीय पिता और माता को अनंत धन्यवाद और महिमा देते हैं जो हमें बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। मुझे आशा है कि इस वर्ष हम मानव जाति को बचाने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने में सक्षम होंगे। मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।